नमक में एंटीबैक्टीरियल, एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टी पाई जाती है। नमक का इस्तेमाल खाने का स्वाद तो बढ़ाता ही है, लेकिन अगर हम नमक को सही तरीके से इस्तेमाल करें तो हमारे मुंह से, दांतों से, गले से रिलेटेड प्रॉब्लम भी वो सॉल्व करती है। आज के इस वीडियो में मैं आपको नमक के पानी से कुल्ले करने से आपके दांतों, मसूड़े पे क्या इफेक्ट पड़ता है, कौन सी बीमारियों को ये ठीक करता है, उनके बारे में बताने जा रही हूँ। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आपने बहुत बार सुना होगा कि जब भी कोई दांतों में प्रॉब्लम है तो नमक के पानी से कुल्ले कर लीजिए, वो ठीक हो जाएगा। स्मेल आ रही है तो ठीक हो जाएगा। तो क्या ये वाकई में काम करता है? क्या नमक के पानी से कुल्ले करने से वाकई में दांतों की बीमारियां दूर होती है? इसी के बारे में आज के इस वीडियो के थ्रू जानेंगे। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। मैं हूँ डॉक्टर पूनम और आप देख रहे हो स्माइल ओपनली विद डॉक्टर पूनम। वीडियो शुरू करने से पहले अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलिएगा, ताकि आपको न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। जैसे कि मैंने स्टार्ट में बताया है कि नमक में एंटीबैक्टीरियल और एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टी पाई जाती है। इसका जो एंटीबैक्टीरियल गुण है वो मुंह में, मसूड़ों में, दांतों में मौजूद जितने भी बैक्टीरिया होते हैं उनको डिस्ट्रॉय करने का काम करता है। और मुंह में क्या होता है, दो टाइप के बैक्टीरियाज होते हैं। एक तो होता है गुड बैक्टीरियाज, दूसरे होता है बैड बैक्टीरियाज। बैड बैक्टीरियाज हमारे दांतों और मसूड़ियों की बीमारियों के लिए जिम्मेदार होते हैं, लेकिन जो गुड बैक्टीरियाज होते हैं वो हमारे हेल्थ के लिए फ़ायदेमंद होते हैं। तो ये जो बैड बैक्टीरियाज होते हैं उनको डिस्ट्रॉय कर देता है, जिससे मुंह से रिलेटेड प्रॉब्लम्स में उनको राहत मिलती है। कैसे नमक के पानी का इस्तेमाल करते हैं और कौन कौन से दांतों से और मसूड़े से जुड़ी बीमारियां ये ठीक करते हैं, उसके बारे में जानते हैं। अगर आपके मसूड़े से खून आता है, मसूड़े में इन्फेक्शन है, जब भी आप ब्रश करते हो और आपने नोटिस किया हो कि आपके गम से ब्लीडिंग हो रही है, तो ये पायरिया की एक टाइप से शुरुआत होती है। जैसे ही आपको ऐसा कोई भी सिम्टम दिखाई दे, आपको एक गिलास गुनगुना पानी लेना है, उसमें 1 चम्मच नमक डालना है और उससे दिन में 2 से 3 बार कुल्ले करने हैं। आप देखोगे कि आपके ब्लीडिंग की जो प्रॉब्लम हो रही है वो आपके विदिन 3 to 4 डेज में एकदम से आपको नॉर्मल फील होने लग जाए, क्योंकि ये स्टार्टिंग पॉइंट होता है पायरिया का। एक बार अगर पायरिया बढ़ गया तो फिर आप नमक के पानी से थोड़ा बेनिफिट तो हो सकता है, लेकिन आपको ट्रीटमेंट करवाना पड़ेगा पायरिया का। हल्के हल्के जिंजिवाइटिस है, हल्के हल्के अगर पायरिया की शुरुआत हो रही है तो आप नमक के पानी से उसको ठीक कर सकते हो, क्योंकि मसूड़ों में मौजूद बैक्टीरिया को तो डिस्ट्रॉय करते ही है, साथ ही साथ उनकी जो इन्फ्लामेशन यानी सूजन की प्रॉब्लम है उसको भी दूर करता है। तो मसूड़े से अगर ब्लीडिंग आ रही है तो नमक के पानी से कुल्ले करने से बेनिफिट होता है। दूसरा, अगर आपके मसूड़े में पस बन रही है, सूजन है, रेडनेस हो गया है, आप टच करते हो तो आपके पेन हो रहा है, ऐसे कोई भी कंडीशन हो रही है मसूड़े से रिलेटेड, तो भी आप नमक के पानी से कुल्ले कर सकते हो। चाहे तो नमक के पानी से कुल्ले कर सकते हो, नहीं तो आप अगर आपको हाई बीपी के प्रॉब्लम रहते हैं तो आप फिटकरी के पानी से भी कुल्ले कर सकते हो। उससे भी मसूड़े का इन्फेक्शन, मसूड़े में दर्द और सूजन में राहत मिलती है। तो मसूड़े से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है उसको ठीक कर सकते हो। गम रिसेशन की प्रॉब्लम काफ़ी कॉमन हो गई है, यानी कि मसूड़े ऊपर वाले ऊपर की तरफ जा रहे हैं, नीचे वाले नीचे की तरफ जा रहे हैं, जिसकी वजह से दांतों की जड़ें दिखने लग जाती है। टार्टर जमा होने की वजह से, अगर आप अच्छे से आपके ओरल हाइजीन मेंटेन नहीं रखते हो, पुअर ओरल हाइजीन या कुछ मेडिकल इश्यू है जिसकी वजह से अगर आपके टार्टर जम रहा है दांतों के जड़ों में, और धीरे धीरे ये टार्टर क्या करता है, आपके गम्स को ख़त्म करता जाता है, और जिसकी वजह से आपकी रूट्स है वो दिखने लग जाती है। तो ऐसी गम रिसेशन की अगर आपको प्रॉब्लम दिखाई दे रही है तो भी आप नमक के पानी से कुल्ले कर सकते हो। गम रिसेशन की प्रॉब्लम में भी ये राहत देता है। दांतों का हिलना आजकल देखा गया, एक तो उम्र के साथ दांत हिलते हैं, वो तो नॉर्मल है, क्योंकि एज बढ़ेगी वैसे वैसे बोन में प्रॉब्लम होएगी, कैल्शियम की कमी होएगी, तो वो बोन रिजर्प्शन की वजह से दांत है वो हिलने लग जाते हैं। लेकिन कम उम्र में ही बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके दांत हैं वो हिलते हैं। बहुत सारे रीजन्स होते हैं, कुछ डेफिशिएंसीज होते हैं, कैल्शियम, मिनरल्स, विटामिन की डेफिशिएंसी की वजह से, या फिर कुछ माउथ रिलेटेड बीमारियां होती हैं, उनकी वजह से क्या होता है, उनके दांत है वो जल्दी हिलने लग जाते हैं। अगर आपकी मोबिलिटी है ग्रेड 1 या ग्रेड 2 या ग्रेड 3, ग्रेड 1 2 का मतलब हो गया है कि हल्के हल्के दांत हिल रहे हैं, ग्रेड 3 या 4 में बहुत ज़्यादा हिलने लग जाते हैं। तो अगर आपके हल्के हल्के दांत हिल रहे हैं और आप नमक के पानी से कुल्ले करते हो तो दांतों का हिलना भी ये रोकता है, कम करता है, क्योंकि इसका जो एंटीबैक्टीरियल गुण है वो क्या करता है,
दांतों और मसूड़ों के बीच में जो बैक्टीरियाज होते हैं उनको खत्म कर देते हैं, जिससे मसूड़े हैं वो स्वस्थ होते, हेल्दी होते हैं, टाटर और प्लाक है वो नहीं जमता है, और इससे दांतों का हिलना भी कम होता है, मोबिलिटी कम होती है। तो अगर आपके मोबिलिटी की प्रॉब्लम है, दांत हिल रहे हैं, तो भी आप नमक के पानी से कुल्ले कर सकते हो। ये तो है मसूड़े से रिलेटेड प्रॉब्लम। अब अगर आपके दांतों में झंझनाहट लगती है, जब भी आप कुछ ठंडा खाते हो या ठंडा पीते हो, तो आपको अचानक से सेंसिटिविटी फील होती है। नॉर्मल आपको पता ही नहीं चलेगा, आपके दांतों में कोई दर्द नहीं है, कुछ भी नहीं है, लेकिन अचानक से आपने कोल्ड ड्रिंक या आइसक्रीम खा ली तो बहुत ज़्यादा झंझनाहट हो जाती है। तो ऐसी सिचुएशन में भी, जब भी ऐसी कोई भी कंडीशन हो, तो आप नमक के पानी से कुल्ले कर सकते हो। झंझनाहट को भी ये रोकता है। झंझनाहट क्यों होती है? दांतों की जो इनेमल होती है वो घिसने की वजह से जो नसें होती है अंदर की, वहाँ तक आपके जो हवा पानी है वो वह उसको ट्रिगर कर जाता है, जिसकी वजह से आपके दांतों में तेज झंझनाहट होने लग जाती है। तो इनेमल अगर घिस रहा है, इरोजन की प्रॉब्लम, अब्रेजन की प्रॉब्लम है, तो आपको 1 गिलास गुनगुना पानी करना है, उसमें नमक डालना है और दिन में 2 से 3 बार आपको कुल्ले करने हैं। नमक के पानी से कुल्ले करने से झंझनाहट दूर होती है, सेंसिटिविटी ठीक होती है। इसके अलावा आप नमक से ब्रश में, यानी कि थोड़ा सा अगर आपकी सेंसिटिविटी की प्रॉब्लम रहती है तो आप डिसेंसिटाइजिंग पेस्ट का इस्तेमाल कर सकते हो, या फिर आप नमक से ब्रश भी कर सकते हो। बहुत ज़्यादा नहीं करना है, बहुत ज़्यादा करने से है वो दांत है वो मतलब घिसने लग जाते हैं। लेकिन हल्के हल्के हल्का सा नमक लेके आप नॉर्मली थोड़ा सा ऑयल मिला के उसमें ब्रश कर सकते हो, जिससे थोड़ी सी चिकनाहट भी आ जाएगी और नमक का जो गुण है वो भी आपके दांतों पे रह जाएगा, जिससे आपके दांतों में सेंसिटिविटी की प्रॉब्लम है वो कम होती है। इसके अलावा अगर आपके दांतों में तेज़ दर्द हो रहा है किसी भी कारण से, चाहे विजडम टूथ की वजह से, या दांतों में क्रैक हो गया है, या कोई कैविटी हो गई है, दांत हिल रहा है, किसी भी रीजन की वजह से दांत में अगर तेज दर्द हो रहा है, तो इस नमक में एनल जैसे गुण भी पाया जाता है, जिसकी वजह से आपके दांतों का दर्द भी ठीक होता है। तो जब भी दांत में दर्द हो, नमक के पानी से कुल्ले करना मत भूलिए। आप तुरंत आपको फील होने लग जाएगा कि आपका दर्द है, उसमें आपको राहत मिल रही है। इसके अलावा आप नमक को थोड़ा सा नारियल तेल में या लौंग के तेल में मिक्स करके जिस दांत में दर्द हो रहा है वहाँ पे लगा के रखते हो, तो उससे भी आपको बेनिफिट होता है। तो दांत के दर्द में ये राहत दिलाता है, किसी भी वजह से हो। अगर आपके टाटर या प्लाक ज़्यादा जम रहा है, बहुत बार देखा होगा कि बहुत जल्दी आपने क्लीनिंग कराई है और कुछ समय में आपके फिर से टाटर या प्लाक बन रहा है, तो आप ऐसी सिचुएशन में रोज़ सुबह शाम नमक के पानी से कुल्ले कीजिए, आपके प्लाक और टाटर की समस्या नहीं होगी। अगर आपने एक्सट्रैक्शन या दांत निकलवाया है, दांत किसी भी रीजन की वजह से, चाहे विजडम टूथ या फिर कोई कैविटी डिके टूथ है, आपने उसको रिमूव करवाया है, तो रिमूव करवाने के दूसरे दिन यानी 24 आवर के बाद आप नमक के पानी से कुल्ले कीजिए। ये आपके दांतों का जो दांत निकलने के बाद जो घाव रह जाता है उसकी जो हीलिंग प्रोसेस है उसको बढ़ा देता है, और वहाँ कोई भी खाना एक्यूमुलेट नहीं होने देता है, जिससे मुंह है वो साफ रहता है, तो आपकी ओरल हाइजीन है वो मेंटेन रहती है। अगर आपके मुंह से बदबू की समस्या है, हेलिटोसिस की प्रॉब्लम है, तो फिर आपको नमक के पानी से दिन में 2 से 3 बार कुल्ले करने चाहिए। अगर आपके मुंह से स्मेल आती है किसी भी रीजन की वजह से, चाहे टंग में कोई इन्फेक्शन हो गया है, गले में या पेट में कोई इन्फेक्शन हो गया है, पेट खराब होने की वजह से भी बहुत सारे लोगों के मुंह से स्मेल आती है, टाटर प्लाक जमा होने की वजह से, या कुछ खाने का पोर्शन मतलब कुछ ऐसी स्मेली फूड अगर हम खा लेते हैं तो भी हमारे मुंह से स्मेल आने लग जाती है। तो ऐसी कोई भी सिचुएशन हो तो नमक के पानी से कुल्ले कीजिए। आपको ये नेचुरल माउथ वॉश का काम करता है, आपको नॉर्मल बाहर से माउथ वॉश खरीदने की भी नीड नहीं है, और आपके मुंह से स्मेल आने की प्रॉब्लम भी दूर हो जाएगी। अगर आपके मुंह में कोई घाव हो गया, छाला हो गया है, कट लग गया है जीभ पे, अंदर म्यूकोसा पे, कहीं पे भी, तो भी आप नमक के पानी से कुल्ले कर सकते हो। इससे जो घाव है वो जल्दी हील होता है, कट है वो भी जल्दी ठीक हो जाता है, छाला हो गया है तो वो भी जल्दी ठीक होता है। तो ये हीलिंग प्रोसेस को बढ़ा देता है। गले में कोई इन्फेक्शन है, गले में आपकी निगलने में दिक्कत हो रही है, टॉन्सिल्स की प्रॉब्लम हो रही है, या फिर गले में दर्द सूजन है, तो भी आप नमक के पानी से गरारे अगर करते हो तो गले का इन्फेक्शन भी ठीक होता है। इसका एंटीबैक्टीरियल और एंटी इन्फ्लामेटरी जो प्रॉपर्टी है वो गले में मौजूद बैक्टीरिया जिसकी वजह से इन्फेक्शन हुआ उसको डिस्ट्रॉय करता है। अगर आपकी इन्फ्लामेशन हो गया है, सूजन है गले में, तो उसको भी ठीक करने में मदद करता है। तो ये जितनी भी मुंह से रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती है उनको अगर आपको ठीक करना है नेचुरल तरीके से,
तो आप नमक के पानी से कुल्ले कर सकते हो। नमक का पानी आपके लिए किसी वरदान से कम नहीं है दांतों और मसूड़े से रिलेटेड बीमारियां दूर करने के लिए। तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप कि वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा होगा। वीडियो अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।